और आपका इक्विटी का भी कुछ सब ठीक ठाक? मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि मैं इनको पहले से अच्छे से जान रहा हूँ. इट्स नॉट अ फर्स्ट मीटिंग बिकॉज ऑब्वियसली इक्विटी क्लाइंट है ना. मैं थोड़ा अच्छा देखिए इक्विटी है, मार्केट है, तो थोड़ा अप एंड डाउन तो रहेगा. वैसे आज मैं आपको कुछ खास सर्विसेज के लिए और कुछ आपको बताने के लिए आपके पास अगर 10-15 मिनट का टाइम है आपके पास? बिल्कुल है सर, आप हमारे फायदे के लिए हैं. सो देखिए मैं आपके साथ काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ और आप हमारे क्लाइंट भी हैं और आपको मैंने काफ़ी सारी सर्विसेज रिकमेंड भी की है. लेकिन आज का जो मैं आपको सर्विस रिकमेंड नहीं करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि पहले आप उसको खुद एनालिसिस करिए कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल सर. तो वैसे तो मैं आपके बारे में काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें तो जानता ही हूँ, आपकी एज प्रोफाइल वगैरह तो मुझे पता ही है. लेकिन मैं थोड़ा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर भी बात करने की आज करता हूँ अदर देन इक्विटी. तो सर ये बताइए कि आप इक्विटी में तो पैसा डाल ही रहे हैं बट उसके अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करते हैं? एक हेल्थ इंश्योरेंस है सर. हाँ. जो एक्चुअली मैंने ले रखा है कंपनी से जहाँ मैं जॉब करता हूँ. ऑलरेडी कंपनी में पे हो गया है, मुझे उसकी कोई. और बाकी म्यूचुअल फंड, गोल्ड, प्रॉपर्टी वगैरह तो करते होंगे? प्रॉपर्टी सर 1-2 प्लॉट ले रखे हैं. अच्छा. एक प्लॉट है हाँ. और इसके बाद मैं ले नहीं पा रहा हूँ क्योंकि लोन ही उसका इतना है. तो आपने फाइनेंशियल प्लानिंग पहले कभी की है? ऐसा कुछ आपने सोचा है या कुछ आपने इसके बारे में कभी? सर मेरे पास जितना पैसा बचता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं या तो म्यूचुअल फंड में लगा दूँ थोड़ा बहुत अगर बच पा रहा है. बाकी तो क्या है कि बच्चों के डायपर में इन सब में खर्चा हो रहा है तो बाकी कुछ पा. तो अभी देखिए तो हमारी लाइफ का चलता फिरता एक एक्सपेंसेस को तो हम कवर पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप सोच रहे हैं कि पैसा आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड में डालें, बट फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला रोल ये होता है कि आप अपने पैसे को और अपनी चीज़ों को पहले प्रोटेक्ट करें, क्योंकि प्रोटेक्शन अगर होगा तो फिर आप आगे की चीज़ें भी कर सकते हैं. प्रोटेक्शन मैंने ऑलरेडी कर लिया है. बढ़िया. तो तब मैंने मुझे जो इजी लगा और मैंने एक टर्म प्लान ले लिया 1 CR का. हाँ. और इसके अलावा जो है मैंने 5 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया. अच्छा. देन इसके बाद इसी के प्रीमियम भर पा रहा हूँ और कुछ ज़्यादा खास बच नहीं पा रहा है. एक तो आपने अच्छा किया कि आपने प्रोटेक्शन की नींव रखी है, लेकिन मैं आज की मीटिंग में आपको और कितना इंश्योरेंस होना चाहिए उसके बारे भी आपको बताऊंगा कि आपके लिए 1 करोड़ का सही रहेगा या उससे ज़्यादा होना चाहिए या आपका 5 लाख का सही होना चाहिए. उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को लेके कोई आपका थॉट प्रोसेस है, जैसे बच्चों की एजुकेशन है, रिटायरमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, या आपने ऐसे कुछ सोचा है कि मुझे उसकी थोड़ा अभी से प्लानिंग कुछ करनी चाहिए? थॉट प्रोसेस कुछ नहीं है सर, बस करोड़पति बनना, अरबपति बनना, यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं. बिल्कुल सर है. बाकी रोटी तो एंजल अपना वन आपके साथ है, हम आपके साथ है, हम आपको उसमें भी कहीं ना कहीं गाइड करेंगे डेफिनेटली. सर वो कैसे हो पाएगा सर, क्योंकि जो जितनी मेरी नौकरी जितनी मेरी कमाई है उससे तो सर मेरा गुजारा हो पा रहा है मुश्किल से. मैं आपको जैसे तैसे प्रीमियम भर पा रहा हूँ टर्म के और हेल्थ के. ये आप जो कर रहे हैं ये आप अपने फ्यूचर की उनके प्रोटेक्शन के लिए करें, आप वो सोच के करिए, ठीक है? तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको मैं कुछ ऐसे सोल्यूशन दूँ जिससे कि आपके गोल्स पूरे हो सके, तो आपके गोल्स एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट होंगे फाइनेंशियल गोल्स में? बच्चे की एजुकेशन हो गई या प्रोटेक्शन हो गया या आपका और कोई ऐसे गोल फाइनेंशियल गोल कुछ नहीं सर, राजा बन के जीना है सर, ये इच्छा है अपनी. मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप सोच रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मैंने जैसे कहा कि प्रोटेक्शन और गोल्स पे इम्पोर्टेंट बहुत कम देते हैं, बट उसका एक बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जब हमारा वो गोल नज़दीक आ जाता है और उस वक्त जब बड़े पैसों की ज़रूरत पड़ती है तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमने जो डिसीजन आज से 10 साल 15 साल पहले शुरुआत करनी चाहिए थी वो हम करते नहीं. मेरी नीड ये है कि मैं जल्दी करोड़पति कैसे बनूं. मैं इसी तो पूछ रहा हूँ, आपका फाइनेंशियल गोल बताएंगे तो मैं आपको फाइनेंशियल गोल ये है सर, 3 बीवियाँ रखूँ, राजा बनूँ, एक बंगले में रहूँ सर, ये मेरा फाइनेंशियल गोल है सर. सर ये आपका पर्सनल गोल है, ये आपका पर्सनल गोल है. ये तो सर फाइनेंशियल ख्वाहिश कोई गोल बोलेंगे सर. फाइनेंस में ये आपका पर्सनल गोल है, एक संभाल नहीं सकते सर. पर्सनल गोल है. नहीं नहीं, लेकिन भी क्लाइंट कुछ भी बोल सकता है, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज ऑलवेज राइट. मैं उनको बताऊंगा कि आप जो बोल रहे हो वो आपका पर्सनल गोल है, आपको फाइनेंशियल गोल नहीं है. सर मैं आपको फाइनेंशियल में हेल्प करने के लिए और फाइनेंशियल सोल्यूशन बताना चाहता सर हूँ. कैसे बताइए. बट बताइए सर.
देखिए बताइए सर। करोड़पति बनने के लिए तो मेरे पास बहुत ही बढ़िया आपके लिए गारंटीड टेलर मेड है सर। टेलर मेड आपके लिए जो आपकी इच्छा है, फिर आप उसमें 3 शादी भी कर सकते हैं। आपको आपके पर्सनल बाकी गोल्स भी पूरे हो जी सर, सकते बताइए सर, हैं। जल्दी देखिए बताइए। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 7 साल के लिए आप एक करीब 8 लाख रुपए का प्रीमियम, 1 साल में 8 लाख का प्रीमियम। 7 साल भरिए। चलो सर, कैसे भी करके बढ़ दूंगा। आगे क्या मिलेगा कितनी बन जाएगी सर? कैसे? कंपनी आपको पूरा इकट्ठा 1 करोड़ 2 लाख रुपया देगी। सर इसका IRR क्या आ रहा है? सर इसमें आया 6.92 6 सर इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से 8% के हिसाब से बढ़ रही है। मैं 6.2 पे हूँ। मैं तो टर्म लेने के बाद में म्यूचुअल फंड में लगा दूंगा तो मुझे 20 से 25% इजीली मिल जाएगा सर। सर आप देखिए एक चीज देखिए, और ज़्यादा भी मिल सकता है। भी। आपकी बात 100% सही टाटा है, के किसी भरोसे के शेयर में लगा दूंगा सर, 25% 30% कुछ तो मिलेगा। बिल्कुल सही है। एक चीज देखिए, डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, हर एक फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे पहला रूल होता है डाइवर्सिफिकेशन। आज आप अंबानी ले लीजिए, अब आप चाहे कोई भी रिच पर्सन ले लीजिए, अदानी ले लीजिए, आपको लगता है कि वो एक ही जगह इन्वेस्टमेंट करते होंगे, एक कंपनी है उनके पास। डाइवर्सिफिकेशन, आप कुछ पैसा गोल्ड में लगाइए, सर, कुछ पैसा 8 equity लाख में रुपए लगाइए। 8 लाख रुपए का प्रीमियम जो है मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये तो सर ये हुआ कि मैं अपनी चड्डी गड्डी सब बेच के इसी में लगा दूंगा 8 लाख। सर जी, कुछ चीज़ों में हम अगर स्टार्ट करते हैं तब गाड़ी आगे बढ़ती है। आप मेरे साथ जुड़े हैं ताकि मैं आपको कुछ सलाह दे सकूं और आपको सक्सेस दिखा सकूं। मैं टोटल आपको मेरा पैकेज ही 10 लाख का है और जिसमें 8 लाख आप मुझसे मांग रहे हो, तो कहाँ से मैं करोड़पति सर, बनूंगा? वहीं से स्टार्ट करते हैं। आप अगर जनाब आपको ये दिक्कत लग रहा है तो हम क्या करते हैं, एक कंफर्टेबल फिगर लेते हैं जहाँ से आप शुरुआत करिए। जैसे जैसे आपकी अर्निंग और इनकम एज के हिसाब से बढ़ेगी, आप उसको मल्टीप्लाई करते जाइए, उसको बढ़ाते जाइए। बट मेरा ये सजेशन रहेगा, वो कैसे करते हैं? अभी आपकी एज क्या है सर 26 25। ऑब्वियसली जब आप 52 तक पहुंचेंगे आपकी अर्निंग भी तो इतनी बढ़ेगी कि आपकी अर्निंग कब तो नहीं होगी, एज के हिसाब से प्रोग्रेशन बढ़ेगा। ये तो कह नहीं सकते सर। जे आप अभी आप जॉब में हैं, आप जॉब में अगर आगे तरक्की कुछ सालों के बाद ऑब्वियसली प्रमोशन इंक्रीमेंट्स हर कंपनीज में कहीं ना कहीं होता ही है। आपका भी तो अर्निंग बढ़ेगा। आप 40 के बाद तो इंसान सेटलमेंट की एज में चला जाता है जहाँ पे आपकी अर्निंग बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आप जैसे जैसे अर्निंग बढ़ रही है आप उसमें और एडिशनल कर सकते हो। तो सर आप अभी बताइए सर मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आपको बता दिया मेरी इनकम सालाना 10 लाख। आपका बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि अभी आपकी एज के हिसाब से आप 2 चीज़ों पे फोकस करिए। एक तो आप प्रोटेक्शन जो कवर आपने लिया हुआ है आपकी इनकम के हिसाब से कम है, आपको कम से कम 20 गुना कवर लेना चाहिए। आपकी 10 लाख अगर इनकम है, आपको 2 करोड़ का आपके पास कवर होना चाहिए। तो यानी 1 करोड़ में इसमें पड़ा। हाँ, और मैं बताऊंगा कि कम प्रीमियम में आप कैसे बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, आप मुझे बताइए आज बड़ी बीमारियों के लिए 5 लाख रुपए का कवर आपको लग रहा है सही है? बहुत कम। किसी बड़े हॉस्पिटल में भगवान न करे अगर कुछ कैसी इमरजेंसी आ जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, आपको लग रहा है ये 5 लाख रुपए आपके लिए सफिशिएंट होगा? सर मुझे लगता है क्योंकि उसमें जो मेरा हेल्थ इंश्योरेंस उसमें बताया कि 1 साल में आपने 4 लाख यूज़ किया, फिर देन 2 महीने बाद आप फिर से बीमार हुए तो आप उसको उसमें एक कंडीशन ये है कि अगर सेम बीमारी की वजह से आज मान लीजिए मुझे कैंसर हो गया और डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है कि आपका कीमोथेरेपी है, दूसरे ट्रीटमेंट है, आप बताइए आज की तारीख में किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या है? 10 से 15 लाख। ट्रीटमेंट की जो ऑपरेशन का जो खर्चा आता है वो 1,60,000 के आसपास आता है, जो कि मैं खुद अपने जो साथ का कलीग था उसका कल ही ऑपरेशन हो रहा है, इसलिए मुझे पता है। टोटल जो कॉस्ट कैंसर का अगर माइनर उनको टंग का कैंसर हुआ है और जिसमें 1,60,000 रुपये जो है कॉस्टिंग आ रही है और मैं अदर एक्सपेंसेस को भी जोड़ दूँ 2 लाख रुपये में मुझे लगता है वो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाती है जो कि हमारे कंट्रोल में सर नहीं है, कैंसर से बड़ा क्या होगा सर? कैंसर में आपको पता है ओवेरियन कैंसर्स और जो बड़े कैंसर्स हैं तो 50 लाख रुपए तक खर्चा होता है। किसी भी आप कैंसर ट्रीटमेंट में जिस टंग स्टेज को पे सर जाते हटाकर हैं, ब्लड नाप ये तो बहुत सर सारे एमआर बन गए आप ये fact फाइनेंशियल है, एडवाइजर maybe you are knowing or not, आप तो एमआर बन गए पूरे कैंसर की सर, तो सर नॉलेज होना तभी तो और सिर्फ देखिए, कॉन्फिडेंस से ही ये बिकेंगे fact है, समाज से। आप सर तो दूध दही खाते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे कैसे हो जाएगी? देखिए सर इसका Uncertainty, मैं answer करता हूँ। uncertainty युवराज लाइफ सिंह में युवराज सिंह कहाँ से हैं? पता है पंजाब से। हाँ जी। हम लोग तो आगरा में बैठे हैं, पंजाब हरियाणा माना ही दूध दही के लिए जाता है।
वो खुद अब वो रोज उसका हर महीने हर जब भी वो बाहर जाते हैं उनका बॉडी चेकअप उनका ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं वो कैंसर डायग्नोज हो गए। ऋषि कपूर सेलिब्रिटीज अभी Celebrities, लास्ट 4 सर। सालों में मतलब सर आप आपके मैं सामने मैं कितने बताता हूँ सारे सर, आपका सर आपका fact सारा है ना आंसर ये है ना तो? मैं एक The पीपीटी true. बना देता हूँ आपका सारा आंसर देता हूँ चलिए, आप क्योंकि अपने पास टाइम का कम है हाँ जी। आपका करोड़पति भी बना दूंगा सर कम I hope premium you में। got a discussion point. सर करोड़पति भी मैं आपको सर अब बेसिकली करना क्या है मुझे वो बताइए सर शॉर्ट में। आज आप शुरुआत करिए, पहले तो आपका प्रोटेक्शन कवर बढ़ा दीजिए और सर दूसरा मैं 1 करोड़ दिया 2 करोड़ कर दूंगा आगे बताइए सर। हेल्थ इंश्योरेंस में कवर आप बढ़ाइए। मैं आपको बहुत ही कम प्रीमियम में आपका कवर 5 से Cover ले लेंगे। 20 लाख रुपए का आपको दे देता हूँ। आयुष्मान दे देना 5 लाख। बाकी सर कोई और सर कोई और प्लान नहीं है मेरे लिए गारंटेड इनकम अभी- संचय प्लस सर, संचय सब है, बाद। सब अभी मैं देखिए, PPT में सब अभी हम cover क्या कर देता करेंगे, हूँ। हम जो डिस्कशन मोड पे जा रहे हैं ना वो ऑब्जेक्शन वाले मोड में ज्यादा है और जो मेरा पहला जो था ना कि